इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, वो पापी गुड़िया का अंत नहीं हुआ। एक और अजीब बात सामने आई है। हरसिद्धि माता के दर्शन करने गए लोगों का कहना है कि वहाँ एक शैतानी गुड़िया थी जो सभी बच्चों को गुड़िया बनाना चाहती थी, पर तभी एक रक्षक जिसे लोग कहते हैं सुपर आंटी, वो वहाँ पर आई और सब कुछ रोक दिया। आखिर कौन है सुपर आंटी? क्या पापी गुड़िया और सुपर आंटी की इस जंग में पिस रहे हैं शहर के बच्चे? आखिर हो क्या रहा है हमारे शहर में? ऐसी ऐसी शक्तियां आ कहां से रही हैं? ये शैतानी गुड़िया और रक्षक जिसे सब लोग सुपर आंटी बुला रहे हैं। मुझे तो लगा था कि तपस्या के जाने के बाद सारी काली शक्तियों से हमारा पीछा छूट गया, लेकिन ये सब, हे महाकाल, इन काली शक्तियों के साए से कब पीछा छूटेगा हमारा? अब बच्चों को उस सुपर आंटी से ही आशा है कि वो वापस आए और उन सभी बच्चों को बचाएं। भगवान से प्रार्थना है कि वो शक्ति फिर से आए और हमारे बच्चों को बचाए। सरिता, सप्पू, मेरे सप्पू, सप्पू। बिट्टू, बिट्टू, पहले ये टीवी की न्यूज़ को बंद करो और तुम लोग जाके बच्चों को ढूंढो। तारा की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आज का। उस दिन भी वो मंदिर में अकेले चली गई थी। मुझे लगता है कि सबको को लेकर वो ही कहीं गई होगी बाहर। गली मोहल्ले आसपास कहीं तो होंगे, जाओ जाके ढूंढो उन लोगों को। चाची, मुझे सचमुच में बहुत डर लग रहा है। शैतानी गुड़िया ने सबको को कुछ कर दिया तो? ये कैसी बात बोल रहे हो तुम? गुड़िया तो लड़कियों को अपने शिकार बना रही है ना? कहीं इसलिए तो तारा हमें बार बार नहीं बुला रही थी। पता नहीं हमारा सप्पू कहाँ है, किस हालत में है। हमारा सप्पू कहाँ है? मेरे सप्पू कहाँ है? बिट्टू, मैं बाजार में जाके देखता हूँ, तुम पार्क में जाके देखो। जी भैया। नहीं, ऐसे इंसानी तरीकों से ढूंढने से कुछ नहीं होगा। अगर वो पापी गुड़िया है, मैं भी विषैली हूँ। अब समय आ गया है एक बार फिर से नागिन रूप लेने का। क्या कर रहे हैं आप? ये सब हमारी गलती है। अगर हमने पापी गुड़िया का पूरी तरह से अंत कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सब सुरक्षित रहते, पर सारे बच्चे हमारे वजह से मुसीबत में। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है दिव्या। पर कहीं तारा और सप्पू भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि वो इसीलिए हमें पुकारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे शायद कहीं से उस पापी गुड़िया को देख लिया हो। शायद वो हमें बताने की कोशिश कर रही थी और हम समझ ही नहीं पाए। हमें लगा वो मस्ती कर रही है। हमने उसकी पुकार अनसुनी कर दी। प्रेम, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे दिव्या। बस अभी हम ये पता लगाते हैं कि वो गुड़िया और हमारे बच्चे का। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम, पता लगाते हैं।
हमें वो जगह मिल गई, हम अभी आए। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे दिव्या। ये हमारे बच्चों का सवाल है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। घर के अंदर भी नागिन और घर के बाहर भी नागिन। क्या चाची जी, आप भी ना सांपों से इतनी समझता क्यों है आपको? इंसान से तो अच्छे ही होते हैं, कम से कम जिसकी पीठ पीछे डसते नहीं है। बेकार में इंसान उन्हें बदनाम करते रहते हैं रसलिया रसलिया कह के। डसलिया? अरे किसे डस लिया सांप ने? कहीं कहीं मेरे सप्पू को तो नहीं डस लिया? सप्पू को कैसे कोई नागिन काट सकत है? सप्पू तो क्या चाची, यहाँ इतनी परेशानी चल रही है और आप हंसे ही जा रहे हो। और पता नहीं ये प्रेम भैया और दिव्या भाभी कहाँ चले गए। प्रेम, हमने इसी जगह को महसूस किया था, यही वो जगह। वो तो हमारे बच्चे आसपास ही कहीं होंगे ना, तो आवाज लगाते उन्हें। तारा! सप्पू! तारा! तारा! ये गुड़िया तो मेरी सोच से भी बहुत बड़ी है। मैं अकेले कैसे लड़ूंगा इस गुड़िया से? हमने देर तो नहीं करती प्रेम। कैसी माँ है हम, अपने बच्चे की पुकार नहीं सुन पाए, सब हमारी गलती से हुआ है। ये दिव्या, गलती मेरी भी है। अगर मैं माँ के कहने पर जल्दीबाजी नहीं करता, तो मैं नहीं बुलाता, तो तुम उस गुड़िया का अंत कर देती। नहीं प्रेम, हम ऐसा हार नहीं मान सकते।